नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी पढ़ाई पर। यहाँ हम बात करेंगे आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी परीक्षा को लेकर जारी किए गए एक विज्ञप्ति की नोटिफिकेशन की, जिसमें उसने 28 फरवरी 2019 और 14 मार्च 2019 के विज्ञापन से या विज्ञापन में प्रकाशित कुछ बिंदुओं को बदला है। क्या बदलाव किया है इस जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मूल विज्ञापन में कहा गया था कि यदि कैंडिडेट्स की संख्या कम होती है तो रेलवे एक स्टैंड बाय लिस्ट रखेगा और उसे जारी करेगा, जिसमें उसने बदलाव किया है कि यदि कैंडिडेट्स की संख्या कम रहती है या उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो रेलवे को अधिकार होगा कि वह मेरिट को डाउन करके एक नई लिस्ट जारी करे। यानी आप यह श्योर हो जाइए कि जिन कैंडिडेट्स ने विरोध किया था रिजल्ट को लेकर, जो रिजल्ट जनवरी में जारी हुआ था, वो एडिशनल रिजल्ट अप्रैल में आने वाला है और उसी एडिशनल रिजल्ट के लिए यह ड्रिल की जा रही है, यह इसको कह लीजिए कि नोटिफिकेशन दिया गया है। बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु में कहा गया है, बताया गया है कि पहले देखते हैं मूल क्या दिया गया था, मूल विज्ञापन में क्या दिया गया था। देखिए, मूल विज्ञापन में दिया गया था कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी स्क्रीनिंग नेचर का होगा और इसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एजुकेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा या उपयुक्त होगा और केवल इसका प्रयोग सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए मेरिट बनाने के लिए किया जाएगा और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सेकेंड लिस्ट में, उनको सेकेंड स्टेज सीबीटी में भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूबीडी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो उसमें उसने क्या बदलाव किया? उसमें उसने बदलाव किया है कि सबसे पहले तो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, इस बात को यथावत रखा गया है। फिर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड जो होंगे एजुकेशनल स्टैंडर्ड के उपयुक्त होंगे, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों लेवल के होंगे। और फिर उसने कहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किया जाएगा। यानी उसने जो महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको लेकर जानना चाह रहे थे लोग, यहाँ से आप देख सकते हैं जितने बोल्ड लेटर का प्रयोग उसने किया है कि कैंडिडेट्स हुआ शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज, इसको उसने हटा दिया है। यानी अब इसके बारे में उसने छुपाया है या कहना नहीं चाहा है, ये बात की बात है। बात करते हैं 13.5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर उसने क्या कहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर उसने नया जो कहा है, यानी क्या पढ़ा जाएगा उस मूल विज्ञापन को, तो देखिए उसने यहाँ पे एक बहुत ही लंबे चौड़े में दिया था, उसको शॉर्ट में समझते हैं क्या कहा है। इसने कहा है कि सेकेंड स्टेज सीबीटी के परफॉर्मेंस और सीबीएटी टीएसटी जो स्टेशन मास्टर की परीक्षा होगी उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मैंने यहीं पर है बात। और फिर उसके बाद A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बुलाया जाएगा। नहीं सॉरी, मतलब हाँ, यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा पर 50% मतलब अभ्यर्थी बढ़ भी सकते थे, घटा के भी बुला सकते थे। और फिर उसके बाद अगर अभ्यर्थियों का नंबर सेम होते थे तो उनको जो है एज के अनुसार या उनकी हायर मेरिट के अनुसार या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या नया क्या कहा है? नया उसने यही कहा है कि सेकेंड स्टेज के परफॉर्मेंस के आधार पर और सेकेंड स्टेज सीबीटी, सीबीएटी, टीएसटी टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स जो इक्वल संख्या में होंगे, यानी विज्ञापन में जो कैंडिडेट्स की संख्या दी गई है उतने ही अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। यह बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा बदलाव हुआ है, इसका कुछ को फायदा होगा तो कई को नुकसान। फिलहाल बात करते हैं उसके बाद क्या होने वाला है। देखिए, उसके बाद कहा गया है कि
सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ये इसको भी यथावत रखा गया है। और फर्स्ट 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इसको यथावत रखा गया है। और स्किल टेस्ट जैसे CBAT के लिए और टाइपिंग के लिए 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यानी कि मेन विज्ञप्ति में क्या था, उसके लिए इसमें साथ में ही लिखा गया है कि यहाँ भी सब चीज़ें सेम है। और अब देखिए यहाँ भी वही बात मैं कहना चाहूँगा कि जो व्हेन ए कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन फर्स्ट स्टेज, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ से बात फिर वही कुछ कहना चाह रहे हैं या छुपाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, समझने वाली बात है कि उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज में OBC SC ST WS की सब कोटे से आ रहे हैं, वे आगे भी OBC SC ST को अपने अपने कोटे में ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन दूसरे मतलब कोरिजेंडम में या ये जो बदलाव उन्होंने बताए हैं, इसमें इसके बारे में जिक्र नहीं है। यानी कहना ये चाहिए कि अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बात कट गई है। यानी अब उनको आगे कैसे ट्रीट करते हैं, मेरे समझ से जनरल में ट्रीट करेंगे। और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो बच्चे परेशान थे कि हमारा AWS नया है पुराना है, तो उसने रेलवे ने एकदम स्पष्ट शब्दों में अपने अमेंडमेंट किया है, सुधार किया है कि ऐसे सर्टिफिकेट जो कि 2019 नोटिफिकेशन के बाद के भी होंगे वे वैलिड माने जाएंगे। AWS को लेकर यहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, बड़ा परिवर्तन किया है। तो अब सब कुल मिला जुला कर ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये बिंदु समझ में जरूर आए होंगे। कुछ खास नहीं था, लेकिन देखा जाए तो खास तो था। आशा करता हूँ आपको मेरा समझाना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कुछ कहना हो, समझाना हो, बताना हो तो कमेंट करके समझाइएगा, बताइएगा। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।